हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ए और बी दो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन हमें ए प्लस बी टू द पावर 2005 एंड ए माइनस बी टू द पावर 2005 की वैल्यू हमें पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। अगर आप ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। यहाँ पे देखो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपली कैलकुलेट करने पे ये कितना आ जाएगा, ए 3 आई हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप ऐड कर सकते हो, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे और डायगोनल के एलिमेंट 3 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके अगर आप देखते हो, ठीक है, ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सिंपली, तो यहाँ से भी आपको ये एक कंप्लीटली जीरो मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, ये आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ऑप्शन हमारे पास आ गए। ठीक है, अब देखो अगर हम ए प्लस बी टू द पावर ए प्लस बी टू द पावर 2005 निकालना। ठीक है, तो पहले अगर हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करने का ट्राई करें, ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, सारा एलिमेंट आपके पास 1 1 1 है। ठीक है, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 3 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे 3 बाहर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3a बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 3a आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास, 3b आ जाएगी। ठीक है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है बी को उसी मैट्रिक्स बी से। ठीक है, तो डायगोनल पे आपके पास 6 बन जाएगा, वहां से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो और हर एक एलिमेंट 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी आ गई। अगर अब आप ए प्लस बी टू द पावर अगर हम 2005 की बात करें, ठीक है, तो ए प्लस बी टू द पावर 2005 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 आई के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 2005, और ये कितना दे देगा, 3 टू द पावर 2005 इंटू आई। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपके पास, उस फर्स्ट वाले ऑप्शन का लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए टू द पावर 2005। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड क्या है, ए टू द पावर 2005 प्लस बी टू द पावर 2005। ठीक है, ए की वैल्यू देखो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3a। ठीक है, सॉरी, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3a। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ए क्यूब निकालोगे, ए क्यूब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर ए। ठीक है, और सिमिलरली अगर इसी को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर n - 1 इंटू ए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी b टू द पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर n - 1 इंटू बी। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टू द पावर 2004 इंटू ए प्लस 3 टू द पावर 2004 इंटू बी, है ना। 3 टू द पावर 2004 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 आई। ये 3 टू द पावर 2004 इंटू 3 इंटू आई, है कि नहीं। और यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टू द पावर 2005 इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिमिलरली ए माइनस बी टू द पावर 2005 की अगर हम बात करें, तो इसमें ये दिया हुआ ए टू द पावर 2005 माइनस बी टू द पावर 2005। ठीक है, तो ए माइनस बी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ए माइनस बी मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ए माइनस बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 2 2 -1 2 2 2 एंड -1।
ठीक है। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इसी को सेम इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इसी को अगर हम इसी मैट्रिक्स से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसी को अगर हम इसी मैट्रिक्स से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक सिंपलेस्ट सा फॉर्म आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 9 0 0 0 9 0 0 0 9, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 9i, और 9 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर ऑफ आई, ठीक है नहीं, 3 स्क्वायर ऑफ आई। और तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम a माइनस बी के क्यूब की बात करें, ठीक है, तो a माइनस बी का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर a माइनस बी, ठीक है। तो ऑड में देखो आपका ये चीज आएगा, क्योंकि हमें a माइनस बी की पावर 2005 निकालनी है, तो हम यहाँ पे इसी को एक्सटेंड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर आप एक्सटेंड करके ऑड की पावर में बढ़ाते जाओगे तो a टू द पावर 2005 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टू द पावर 2004 इंटू a माइनस बी, ठीक है नहीं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी को हमने क्या किया, आगे एक्सटेंड किया। सिमिलरली a टू द पावर 2005 माइनस b टू द पावर 2005 की बात हो रही है। a टू द पावर 2005 तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है, 3 टू द पावर 2004 इंटू ए माइनस 3 टू द पावर 2004 इंटू बी, ठीक है, दोनों से देखो कॉमन आ जाएगा, तो 3 टू द पावर 2004 इंटू ए माइनस बी, ये वाला टर्म हमारे पास आ गया। इसका मतलब आपका बी वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो बी ऑप्शन भी हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड पे आते हैं, 3a + 7b होल टू द पावर n, ठीक है, 3a + 7b होल टू द पावर n। अगर हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, nc0 3a टू द पावर n, ठीक है, प्लस nc1 3a टू द पावर n-1 इंटू b, ठीक है, ऐसे ही टर्म बढ़ता जाएगा, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, ncn 7b टू द पावर होल n, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बीच में a और b का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना, और a और b का मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगा, ये सारा टर्म क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि a इंटू बी की वैल्यू हमने जीरो पहले से ही कैलकुलेट करके रखी हुई थी। यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 3a टू द पावर n प्लस 7b टू द पावर n, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n प्लस 7 टू द पावर n b टू द पावर n, ठीक है। a टू द पावर n को हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर n-1 कॉमन आ जाएगा, 3 टू द पावर n इंटू ए 7 टू द पावर n इंटू बी, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 3a प्लस 7b होल टू द पावर n की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो आपके पास ए बी सी ये तीन ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है।